आप हेडिंग डाल लो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये कौन सा नंबर का है इंस्ट्रूमेंट? टोटल कितना पढ़ना हम लोग को? 7 में ये थर्ड वाला है ना? हाँ, इसके पिछले वाला आप देख के आए हो सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में। खड़ा हो जाओ सौरभ। सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर जब फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे बनता है तो कितना होता है? सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन जब फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे बनता है तो उसका फॉर्मूला क्या था? बगल में खड़ा हो जाओ। सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन नियर पॉइंट के लिए, बगल में खड़ा हो जाओ। सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन नियर पॉइंट के लिए 1+d/f। आपको इसको याद करना है, ठीक है? आपको इसको याद करना है। बैठो, तुम बताओ जब फाइनल इमेज इनफाइनाइट में बनता है तब कितना होता है? यही पढ़ के आए हो तुम, बताओ जी। d/f। सिंपल माइक्रोस्कोप में आप ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना है आपको? अगर किसी ऑब्जेक्ट को इमेज आप बना रहे हैं सिंपल माइक्रोस्कोप से तो आप ऑब्जेक्ट कहां पे रखोगे? पोजीशन का नाम बोलिए। यहां पे क्या होता है? तो एक ही टेस्ट में आप किया गया, समझ रहे हो ना? अगला टेस्ट में ना सब वसूल देंगे। कल पढ़ा के भेजते हैं, आ जाते हो सब साफ हो जाते हो, जब खड़ा हो जाता मुंह लेके। और ये सब यही सब तो तुमको पढ़ाए थे। सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज करना है तो ऑब्जेक्ट या तो इसके फोकस पे रहेगा या तो फोकस के अंदर, फोकस और ऑप्टिक सेंटर के बीच में। तो जवाब देना ना चाहिए आपको। सिंपल माइक्रोस्कोप से जो फाइनल इमेज बनता है उसका प्रॉपर्टी क्या है? कैसा इमेज बनता है? रियल और वर्चुअल? बैठ जाओ बैठ जाओ। कैसा बनता है बताओ जी? छोटा बनता है बड़ा? इरेक्ट की इन्वर्टेड? क्लियर है? यही सिंपल माइक्रोस्कोप में पढ़ाया गया था। इस सबको पता होना चाहिए। आपको नहीं पता है इसका मतलब आप पढ़ाई लिखाई से आपको मतलब नहीं है। अब देखो सुनिए, बात समझिएगा। सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में 2 मिनट में हम आपको बता दिए मेन चीज क्या था। अब नाम क्या है? तो सबसे पहले सोचो आप कि सिंपल माइक्रोस्कोप से आप किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बड़ा करके देख पा रहे थे ना, तो इसको क्यों बनाया गया? हर चीज बनाए तो कोई ना कोई उसका यूज होगा, कोई कारण होगा तभी बनाया गया। तो कंपाउंड क्यों बनाया गया आप ये पहले सोचो। हाँ देखिए, ठीक है, कुछ आप अपने दिमाग से जो आइडिया लग रहा है वो लगाओ, वही है। जो सिंपल माइक्रोस्कोप है ना उसका मैक्सिमम मैग्निफिकेशन मैक्सिमम 9 होगा या 9 से कम होगा। मैक्सिमम 9 के बराबर होगा। 9 का मतलब समझ में रहे हो? मैग्निफिकेशन 9 के बराबर। किसके बारे में बोल रहे हैं हम? सिंपल माइक्रोस्कोप का मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कितना होता है? 9 का मतलब है 9 टाइम्स। हाँ, ऑब्जेक्ट का अगर 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है ना तो 9 सेंटीमीटर बड़ा आपको दिख सकता है। ये मैक्सिमम इसका कैपेसिटी है। इससे बड़ा इमेज ये नहीं बना सकता है। क्लियर हुआ? अगर हमको इससे बड़ा इमेज चाहिए तो उसके लिए कौन है? समझ में आ गया कि क्यों बनाया गया? हमारे भगवान हमको आंख दिए थे, क्या दिए थे? लेकिन क्लियर हमको दिखाई नहीं दे रहा था, तो हम क्या बनाए? जिससे कितना बड़ा करके देख पा रहे हैं। अब इससे बड़ा का भी जरूरत है, तब हम किसको बनाए? तो इसका मतलब कुल मिला के आपको समझ में आ गया कि सिंपल माइक्रोस्कोप के मैग्निफिकेशन से काम चल नहीं पा रहा है। इससे और ज्यादा मैग्निफिकेशन का हमको जरूरत है। इसके लिए हम किसका डिजाइन कर रहे हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। करना क्या है समझना। आपको कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पढ़ा है ना, कि अगर आपके पास 2 लेंस है
आपके पास पहला लेंस का मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर अगर m1 है और सेकंड का अगर m2 है, तो कोई पूछे कि बताओ m इक्विवेलेंट कितना होगा, इक्विवेलेंट मैग्निफिकेशन कितना होगा? तेज बोलिए, क्लियर बोलिए। एक को जो लायक यहां पे बैठा हो कि जिसको पढ़ाई से मतलब हो तब ना पढ़ाया जाएगा, बस क्लास आ जाना है। इक्विवेलेंट मैग्निफिकेशन कितना होता है? इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होता है रेसिप्रोकल करके 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/, पावर होता है P1 प्लस एम इक्विवेलेंट कितना होता है m1 इंटू। अगर ये सब फॉर्मूला आप भूल जा रहे हैं ना तो सच बता रहे हैं, आप एक सीरियस स्टूडेंट नहीं है। अब तुम थोड़ा सा ये करो तब टीचर तुमको मन से पढ़ाएगा, और तुमसे कोई भी सवाल पूछे सब उल्टा पुल्टा बोल रहा है। इसके पीछे क्लास का बात है, बहुत दूर का है। हाँ, अब देखो, अगर एक लेंस को अगर हम देख रहे हैं कि कॉन्वेक्स है और दूसरा भी कौन है, कॉन्वेक्स, जो हम लिए हैं, अगर इसका मैग्निफिकेशन m1 है और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है और इसका भी मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 9। प्रैक्टिकल कब किसके लिए बोला गया है? जो फोकल लेंथ इसका हम डिजाइन करते हैं ना, फोकल लेंथ इसका जितना कम रहेगा मैग्नीफाइंग पावर उतना ज्यादा देगा। समझ रहे हो? फॉर्मूला आप देख रहे हो, m बराबर 1 प्लस d/f। अगर इस लेंस का मोटाई ज्यादा है, लेंस का मोटाई, तो इसका मैग्निफिकेशन ज्यादा होगा। अगर लेंस का फोकल लेंथ ज्यादा हो गया तो मैग्निफिकेशन कम जाएगा। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू 9 है और इसका भी मैक्सिमम कितना मान लो 9 है, और 9 गुना 9 करोगे, मैग्निफिकेशन इक्विवेलेंट कितना गुना करेंगे ना, तो 9 गुना 9, समझ में आ रहा है कितना बड़ा हो गया? अगर अब 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट रहेगा तो कितना बड़ा आपको दिखेगा? हमको यही नहीं चाहिए था। इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको एक जगह के लेंस की जगह कितना लेंस लेना है? 2 लेंस लेना है। क्लियर हो गया? अब 2 लेंस, इसको पहले समझा देते उसके बाद हम लिखवाएंगे। इसको क्यों बनाया गया समझ में आया बात? और कितना लेंस इसमें यूज करना है? 2 लेंस यूज करना है। देखो, पहला लेंस को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, क्या बोला जाता है? और दूसरा लेंस जो होता है उसको बोलते हैं आईपीस, क्या बोलते हैं? एक का नाम है ऑब्जेक्टिव और एक का नाम है आईपीस। ये नाम क्यों दिया गया है? जो लेंस ऑब्जेक्ट के तरफ रहेगा, दिस इज कॉल्ड, जो लेंस आंख के पास होगा, तो नाम भी याद करने का जरूरत नहीं है, बुद्धि चाहिए कि जो लेंस ऑब्जेक्ट के तरफ और जो लेंस आई के तरफ। यहां पे आपको दिख रहा होगा कि किसका फोकल लेंथ ज्यादा है? आईपीस का। तो ये भी क्लियर हो गया। इसका फोकल लेंथ कितना मान लेते हैं? F4 फॉर ऑब्जेक्टिव, और इसका क्या मान लेते हैं? Fe। कौन ज्यादा होगा? Fe। ये ऑब्जेक्टिव सवाल है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में किसका फोकल लेंथ ज्यादा होता है? आईपीस का। किसका ज्यादा होता है? क्लियर है? इसको भी बनाया गया है नियर बाय ऑब्जेक्ट देखने के लिए। जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप से चंद्रमा को देखेगा, लेंस लगा के चंद्रमा देखेंगे, किताब पढ़ेंगे? तो किताब पढ़ेंगे तो किताब क्या हुआ? नियर बाय ऑब्जेक्ट। ये भी उसके लिए ही है, नियर बाय ऑब्जेक्ट। कंपाउंड माइक्रोस्कोप लगा के हम सूरज और तारा को देखेंगे? नहीं। बायोलॉजिकल रीजन, छोटा छोटा जीवाणु, कीटाणु, पेड़ पौधा के बारे में, उसका पत्ती को जूम करके देखना है, उस समय किसका यूज करते हैं हम? तो क्या यूज है ये भी पता चल रहा है। अब सुनो, मान लो कि हम कोई एक ऑब्जेक्ट लेते हैं इसके सामने, ठीक है? मान लीजिए ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पे है? यू, जो कि फोकस के बाहर है। ये फोकस के बाहर है, ठीक है? यहां पे हम बाद में डिनोट कर देंगे कि फोकस के बाहर। अगर फोकस के अंदर रहेगा तो इमेज इसी साइड बन जाएगा ना? नहीं, हमको बनाना है, हमको बनाना है इस साइड। ठीक, बताओ फोकस के अंदर की बाहर? फोकस के बाहर रखेंगे तब ना रियल इमेज बनेगा। अब इसका इमेज बनाना है, कम से कम कितना रे? एक को कैसे ले जाना? पैरेलल। चला गया। ये यहां से कन्वर्ज करेगा, कन्वर्ज करके कहां से आएगा? फोकस से। कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आएगा हमेशा, पता है? दूसरा को कहां से ले जाते हैं? ऑप्टिक सेंटर से। थोड़ा इसको और बेंड करवाना पड़ेगा।
ठीक है, दोनों यहां पे इंटरसेक्ट किया, जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वहां पे क्या बनेगा, इमेज। इमेज कैसा होगा, बड़ा। इमेज कैसा बनाना है, बड़ा, ठीक है। इसके कंपेयर में इमेज बड़ा होगा, अगर आपको दिख नहीं रहा है लेकिन मान लेना है, ठीक है। इंटरमीडिएट इमेज कैसा बनने वाला है, बड़ा। कहां पे बना, तो फोकस के बाहर बना ना, ये इसका क्या है, एफओ, फोकस, ऑब्जेक्टिव का। अब सुनिए, जो ऑब्जेक्टिव से इमेज बना वो आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा, क्लियर है। जो ऑब्जेक्टिव से वो आईपीस के लिए, अब इसके लिए ऑब्जेक्ट है तो इसका फाइनल इमेज ही बनाएगा। फिर से आपको कितना रे चाहिए, 2। एक को कैसे ले जाओ, एक को कैसे ले जाओ, ऑप्टिक सेंटर से, सही है। ये पैरेलल गया तो कहां से आएगा, फोकस से। फोकस से जब ले जाइएगा तो ध्यान रखिएगा कि डाइवर्ज करेगा, क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, क्लियर हुआ। अब देखो, इसको अगर हम पीछे की ओर बढ़ाएं तो क्या लगता है, मिलेगा कहीं, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, जहां पे इंटरसेक्ट किया वहां पे क्या बन गया, बताओ। फाइनल इमेज इसके कंपेयर में बड़ा है, इन्वर्टेड है, रियल है कि वर्चुअल है, वर्चुअल है। जब भी लाइट सही में इंटरसेक्ट करे तब रियल। जब तुम डॉटेड लाइन से मिला रहे हो तो अब रियल कैसे हो गया। लाइट बताओ इधर आ रहा है कि लाइट इधर गया है, यहां पे क्या है, क्लियर है क्या। इसका ये फर्स्ट केस है, इसमें क्या अज्यूम करना, समझिए। यहां पे इसको मान लेना है ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है किसके लिए, आईपीस के लिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसके लिए, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। ऑब्जेक्टिव लेंस का नाम है, आईपीस लेंस का नाम है, क्लियर है। ये जो आईपीस के लिए जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ये लेस देन एफई है, एफई से कम है, तभी तो इमेज इस साइड बना। नहीं, कॉन्वेक्स लेंस है, अगर ये फोकस के अंदर नहीं रहेगा तो क्या यहां पे इमेज बन सकता है, नहीं। और यहां पे इमेज बना है, अगर ये क्लियर विजन में करना है हमको, या क्लियर विजन पे हमको चाहिए, तो इमेज कहां पे बनना चाहिए, 25 सेंटीमीटर पे। क्या ये डायग्राम समझ आ रहा है कि कोई दिक्कत है, फिर से बताएं। देखो फिर से हम बना रहे हैं, अगला भाई लास्ट है। कंपाउंड में कितना लेंस होता है, 2 लेंस। एक का नाम, एक का नाम, इसका फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ, कौन बड़ा, सही है। सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट लो, ये किसका ऑब्जेक्ट है, फोकल लेंथ से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है, ग्रेटर देन एफओ, ग्रेटर देन एफओ। इमेज हमको चाहिए, कहीं पे इंटरसेक्ट किया, इंटरसेक्शन क्या लगता है, रियल है कि वर्चुअल, कोई वर्चुअल बोल रहा है बीच में, अब देख लो कौन बोल रहा है, रियल है ना जी। तो यहां पे जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, रियल इमेज। क्या इससे बड़ा है, ये भी सवाल पूछा जा चुका है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इंटरमीडिएट इमेज कैसा बनता है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, रियल, वर्चुअल, इन्वर्टेड, छोटा बड़ा सब कुछ रहेगा। कैसा है, रियल है, इन्वर्टेड है, लार्ज है, रियल, इन्वर्टेड, वो सब दिख रहा है। इसके लिए किसका काम करेगा, 2 केस है। ये पॉसिबल है कि पहला लेंस से जो इमेज बना है वो सेकंड के फोकस पे बनेगा, वो ऐसा एडजस्टमेंट रखते हैं हम। दूसरा पॉसिबिलिटी है कि ये फोकस के अंदर बनेगा, मतलब अगर हम केस का 1 का बात करें तो एफ ही यहां पे है तो फोकस के अंदर आ गया। ये क्या है, एफओ, ये इसका फोकल लेंथ है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया, फोकस से गया। अब ये जो पहला का इमेज है उस सेकंड का, तो उसमें 2 केस बनाना है। पहला केस में क्या बोलना है
कि फोकस के अंदर बनेगा? अगर फोकस के अंदर बनेगा तो इसका डिस्टेंस हम यू ही मानेंगे। आई लेस देन किसका है? अगर ये फोकस के अंदर है तो इमेज तो इसी साइड बनेगा ना। अब इसका इमेज बनाना है तो फिर से कितना रे? एक को कैसे लाओ? एक को कैसे ले जाओ? सही है, इसको यहां से डाइवर्ज कराना। क्या कराना? तो इधर की ओर आगे बढ़ेंगे तो कहीं पे मिलेगा। कटा कहीं पे? जहां पे कटा वहां पे क्या बनेगा? कहां पे? क्लियर विजन के लिए कहां पे बनना चाहिए? डी पे। बस बात खत्म। यहां पे आपका क्या है? हो गया। तो आप हेडिंग डालो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एनसीईआरटी देना किताब। हाँ हाँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। A simple microscope has a limited magnification, has a limited maximum magnification. A simple microscope has a limited maximum magnification. ब्रैकेट में लिख दीजिए लेस देन इक्वल टू 9. A simple microscope has a limited maximum magnification, ब्रैकेट में less than equal to 9 for realistic focal length, for realistic focal length, full stop. For much larger magnifications, for much larger magnifications, we have to use two lenses. We have to use two lenses, comma, one compounding the effect of the other lens. One compounding the effect of the other lens. Full stop. The lens near the object, the lens near the object, बोलो, the lens near the object, the lens near the object is called as objective. ऑब्जेक्टिव के बाद लेंस लिखना जरूरी, ऑब्जेक्टिव लेंस ही है, ऑब्जेक्टिव नाम है लेंस का. द लेंस नियर द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव and the lens near the eye, and the lens near the eye is called eyepiece. Is called eyepiece. Full stop. Focal length of eyepiece. Focal length of eyepiece लिखो. Focal length of eyepiece is greater than focal length of objective. Focal length of eyepiece is greater than focal length of objective. Focal length of eyepiece is greater than focal length of objective. Full stop. The image formed by
the image formed by objective, the image formed by objective is real, comma inverted and magnified, real, comma inverted and magnified, which acts as an object, which acts an object for eyepiece, which acts an object for eyepiece. Full stop. The final image produced by compound microscope, the final image produced by compound microscope is virtual, comma inverted and enlarged, नीचे लिखिए केस 1, केस 1, लिखिए मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, magnifying power of compound microscope when final image produced at near point, when final image produced at near point. बताइए फाइनल इमेज कहां दिख रहा है आपको, कहां बना है, नियर पॉइंट। तो इस केस में आपको मैग्निफिकेशन निकालना है, तो यहां पे मैग्निफिकेशन कैसे निकलेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के फॉर्मूला से। आप मैग्निफिकेशन निकाल रहे हो कंपाउंड का, जब फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे बना है, इसका फॉर्मूला अप्लाई करना एमओ इंटू एमई, ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन, आईपीस का मैग्निफिकेशन, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कंपाउंड का मैग्निफिकेशन। क्लियर है। अब इसमें समझना क्या है थोड़ा सा और, कि जो फर्स्ट लेंस है ये एक नॉर्मल लेंस जैसा बिहेव कर रहा है, नॉर्मल लेंस, इसमें कोई खास नहीं है। लेंस का मैग्निफिकेशन हम लिखते हैं वी बाई यू, क्या लिखते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो आईपीस है ये सिंपल माइक्रोस्कोप के जैसा बिहेव कर रहा है। ध्यान से देखो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो आईपीस है वो किसके जैसा बिहेव कर रहा है, इसके एक तरफ ऑब्जेक्ट, इसी तरफ, क्या उसमें ऐसा नहीं हुआ था। तो हम क्या बोलेंगे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आईपीस किसके जैसा बिहेव करता है, सिंपल माइक्रो। और सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन आप जानते हैं नियर पॉइंट के लिए 1 + d/, तो दोनों फार्मूला पता चल गया। तो आप डायरेक्टली यहां पे फार्मूला पुट कर सकते हैं। तो एम डी इक्वल टू क्या लिखेंगे, v/, इंटू 1 + d/। तो एफ को क्या लिख दो, क्योंकि आईपीस का है ना, इसके आगे लगा देंगे माइनस, क्या लगा देंगे, क्योंकि फाइनल इमेज जो बना है वो इन्वर्टेड है। फाइनल इमेज कैसा है, अगर फाइनल इमेज उल्टा बन रहा तो मैग्निफिकेशन मस्ट बी नेगेटिव, ठीक है। तो इसलिए क्या लगा दिए, माइनस लगा दिए। क्लियर हुआ। एनसीईआरटी के बुक में
इसी में एक डिस्टेंस को ऑप्टिकल ट्यूबलेंथ बोला है। क्या बोला है? ये दोनों फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है ना, उसको ऑप्टिकल ट्यूबलेंथ माना है। और उसके ऊपर एक फार्मूला बताया गया है जो कि डायरेक्ट एक्सप्रेशन आपको दिमाग में रहना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी ये पूछ लिया जाता है। नियर पॉइंट के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन, तो इसी को हम लिख सकते हैं ऑप्टिकल ट्यूबलेंथ के टर्म में -L/FO, -L/ इंटू 1+D/FE। जहां पे आप सब कुछ जान रहे हो, अननोन क्या है, तो L यहां पे ऑप्टिकल ट्यूबलेंथ है। L क्या है? वो एक डिस्टेंस अपने आप मेजर किया, वो बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये फॉर्मूला से सब सवाल बन जाएगा, इसका कहीं पे यूज नहीं आएगा। समझ लो बात को, इस फॉर्मूला का कोई भी सवाल बनाते समय यूज नहीं आएगा, लेकिन एनसीईआरटी में इसके बीच के डिस्टेंस को ऑप्टिकल ट्यूबलेंथ डिफाइन करके और इसका एक फॉर्मूला और दिया गया है, और ये बोर्ड के एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया ऑब्जेक्टिव सवाल में कि कंपाउंड का मैग्निफिकेशन कितना होता है। ये वाला फॉर्मूला ना देके किसके टर्म में दिया? एल के टर्म में। तो दोनों फॉर्मूला हम लिख दिए, आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, बताओ इसमें कुछ था? अगर जिसको सिंपल का माइक्रोस्कोप समझ में आया, कंपाउंड में कुछ है? कुछ नहीं। क्लियर है? लिख लो आप। डायग्राम नहीं बनाते? बनाइए जल्दी। सिंपल नहीं पूछेगा, 5 नंबर में आएगा ये सब। सिंपल तो इस सबको पढ़ने के लिए जरूरी है। सिंपल के बारे में पूछा नहीं गया है अभी तक। ऐसा हम बोल भी नहीं सकते हैं कि कौन आएगा, हम सब पढ़ा रहे, सब आएगा। नोट हो गया? एल क्या है? एल लिख लो बगल में। एल और क्या है? ऑप्टिकल ट्यूबलेंथ। चलिए देखिए एक चीज और, एक होता है ट्यूबलेंथ, एक होता है ऑप्टिकल ट्यूबलेंथ। ये ऑप्टिकल ट्यूबलेंथ जो एल लिखा गया है ना, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बस एक फार्मूला में सिमट जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं याद रखना। ठीक है, बस इसके अलावा ये फार्मूला को याद रख लेना, ऑब्जेक्टिव में आना होगा तो आएगा। अब हम जो एक चीज बता रहे हैं उसको समझना ध्यान से। देखो, द सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, द सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड इज कॉल्ड ट्यूबलेंथ, इज कॉल्ड ऑप्टिकल ट्यूबलेंथ। अलग चीज है, आप इस एल को यहां पे मत मिला देना। समझ रहे हो? ये बस तुमको एक फार्मूला बताया गया, यही दिमाग में रखना, इसके अलावा कुछ मत सोचो। अब आगे जो बोल रहे उसको सोचो। दोनों लेंस ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? ट्यूबलेंथ। क्या बोलते हैं? तो यहां पे जो ट्यूबलेंथ है, एल को क्या बोल रहे हैं? ट्यूबलेंथ। क्या बोल रहे हैं? ट्यूबलेंथ। और ट्यूबलेंथ किसको बोलते हैं? सेपरेशन बिटवीन। आप नीचे लिख लो एक लाइन, ट्यूबलेंथ लिख के डैश दो। ट्यूबलेंथ ब्रैकेट में लिखिए एल, कैपिटल एल। ट्यूबलेंथ ब्रैकेट में कैपिटल एल लिखिएगा। द सेपरेशन बिटवीन, द सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, द सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस इज कॉल्ड ट्यूबलेंथ। क्लियर हो गया? और यहां पे जो फॉर्मूला आया था ये क्या था? हाँ, तो इससे कोई लेना देना नहीं है, ट्यूबलेंथ से लेना देना है। द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस इज कॉल्ड ट्यूबलेंथ। बताइए, देखिए जब नियर पॉइंट पे इमेज बना है तो आपसे पूछा जाएगा कि और ट्यूबलेंथ बताइए कितना होगा, तो सेपरेशन तो ही देखना है। तो मान लो कि पहला लेंस का इमेज कितना पे बना? भी डिस्टेंस पे। इसका मैग्निफिकेशन में क्या लिखे थे? भी बाई, तब भी यही डिस्टेंस होता है ना। और ये डिस्टेंस कितना है? यूई, जो कि फोकस से कम है, तब भी प्लस यूई कर देंगे, टोटल आ जाएगा। तो ट्यूबलेंथ कितना आया?
V प्लस UE। न्यूमेरिकल एप्लीकेशन में इसका यूज किया जाएगा। मॉड लगा हुआ मतलब डिस्टेंस है, नेगेटिव भी है तो भी केवल डिस्टेंस लेना है, प्लस माइनस साइन कन्वेंशन से मत ले लेना कि देखो समझो बात, V पॉजिटिव इसके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए V पॉजिटिव और आईपीस के लिए UE, तो यहां पे V माइनस यू मत कर देना। क्यों? क्योंकि आपको डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता है इसलिए मोड लगा देता है। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस हमेशा जोड़ना होता है। कैसा करना होता है? क्लियर हुआ? चलिए इसको लिख लिए। इसके बाद लिखिए केस 2। इसका एक और केस है, 2 मिनट का काम है, ध्यान से बस देख लो। मिटा दें। केस 2 में लिखिए व्हेन फाइनल इमेज प्रोड्यूस्ड एट इनफाइनाइट, when final image produced at infinite यहां तक तो सिमिलर। इस पॉइंट का नाम, इस डिस्टेंस का नाम, इसका नाम ऑब्जेक्टिव का। अब सुनो, ये आईपीस है ना, आईपीस के लिए जो इमेज बना है, पहला का इमेज जो है उस इसके लिए तो ऑब्जेक्ट है। अब आपको मानना है कि ये इसके फोकस पे है, कहां मान लेना है? तो ये डिस्टेंस क्या है जो कि किसके बराबर हो गया? पिछला केस में लेस देन था, एपी से कम था, अब क्या हो गया? अब बताओ फाइनल इमेज कहां बनेगा? पैरेलल, फोकस पे ऑब्जेक्ट है, इमेज कहां बनेगा जी? इनफाइनाइट। हो गया? अब इसका मैग्निफिकेशन चाहिए, तो फॉर्मूला तो फिर से वही, लेकिन अब मैग्निफिकेशन किसके लिए निकाल रहे हैं? जब फाइनल इमेज कहां बना है? इनफाइनाइट पर। जब फाइनल इमेज कहां बना है? इसको क्या पढ़ते हो? मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मैग्निफिकेशन ऑफ व्हेन फाइनल इमेज प्रोड्यूस्ड एट, सिंपल बात है। फॉर्मूला एमओ इंटू, बताओ एमओ का वैल्यू कुछ बदला है क्या? यू वी, सिंपल। बताओ आईपीस के लिए, आईपीस किसका काम कर रहा है? सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में जब फाइनल इमेज इनफाइनाइट में बनता है, मैग्निफिकेशन डी बाई एफ, तो क्या लिखेंगे? डी बाई एफ ई, डी बाई, क्योंकि आईपीस का है। आगे क्या लगा देंगे? क्योंकि ईवी इमेज कैसा है? इन्वर्टेड, ऑब्जेक्ट ऊपर था, फाइनल इमेज आ गया। इसके लिए भी वो एल वाला फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो एल वाला फॉर्मूला ऐसे लिखना, माइनस एल बाई आई इंटू डी बाई, खत्म। कोई दिक्कत? ट्यूब लेंथ देख लीजिए, ट्यूब लेंथ ये कितना, ये कितना। तो कोई पूछे कि बताओ इनफाइनाइट की इमेज बना उसके लिए ट्यूब लेंथ कितना होगा? तो V प्लस, पिछला पास क्या लिखे थे? V प्लस यूई, अब क्या लिख रहे हैं? V प्लस, क्योंकि यूई एफ के बराबर हो चुका। कोई मुश्किल है? एनसीईआरटी का आपको जो सवाल दिए थे वो बना लिए थे? कहां तक? लिखो, कल बना के लाना, 11 और 12। नहीं अभी नहीं चेक हुआ है। 11 और 12 होमवर्क लिखिए। 9.11, 9.12 कल बना होना चाहिए। नहीं भी बनेगा, आप क्वेश्चन पढ़ के, दोनों कंपाउंड माइक्रोस्कोप सवाल है, अभी अभी पढ़ा के भेज रहे हैं। क्वेश्चन का डायग्राम बना देना, जो चीज गिवन है उसको कम से कम दिखा के लाना, ठीक है? कल हम उसको सॉल्व कराएंगे।